So, my dear student, today we are going to discuss about the relations. देखिए रिलेशन सीखने के पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने सीखा है, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और फिर चलते हैं रिलेशन की तरफ। हमने लेट कर लिया कोई हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3 एंड 4 और एक दूसरा सेट भी है हमारे पास, वो है आपके पास, वो हो गया आपका उसको भी मान लेते हैं 1, 2, 3 मान लेते हैं। ठीक है ना। अब इसके जगह हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, A क्रॉस B इक्वल टू 1, 1, 1, 2 एंड 1, 3 और 2, 1, 2, 2, 3 एंड 3, 1, 3, 2, 3, 3 and 4, 1 and 4, 2 and 4, 3। तो ये हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में सीखा कि अगर दो सेट आपको नॉन एम्प्टी दो सेट आपको दिए गए तो इनसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अब देखो इसमें से कुछ ऐसे भी रिलेशंस बनेंगे किसके बीच में, A और B के बीच में, फ्रॉम A टू B कुछ ऐसे रिलेशंस होंगे जो कैसे, जैसे जहाँ x और y सेम है, देखिए जाए 1, 1 है, यहाँ 2, 2 लिखा है, यहाँ 3, 3 लिखा हुआ है, इधर 4 है नहीं इसलिए कोई बात नहीं, तो 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 एक तरीके का रिलेशन है ना, जहाँ x और y दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया कि आपका देखो ये 1, 2 यानी कि इससे एक छोटा है, यानी यह कह सकते हैं डिफरेंस देखो 2 और 1, 1 है, दैट इज डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर रिलेशंस बनना है ना। तो अब देखो मुझे रिलेशन की डेफिनेशन कैसे क्लियर हो रही है। रिलेशन क्या है, रिलेशन दैट इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन क्या है, रिलेशन फ्रॉम A टू B नॉन एम्प्टी सेट is सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब समझा कि रिलेशन फ्रॉम A टू B, कहां से, A से B की तरफ, नॉन एम्प्टी सेट वेयर ऐसे आप लिख सकते हैं, वेयर A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स इन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। यानी कि जो भी हमारा रिलेशन बनेगा, रिलेशन को हम लोग किससे दिखाएंगे, R से दिखाएंगे। तो कह सकते हैं R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ठीक, अब देखिए तो R फिर ये सबसेट कैसे निकालें, रिलेशन कैसे निकालें। तो देखो एक हम लोग रिलेशन लेते हैं कि R इक्वल टू x, y, ध्यान देना एक रिलेशन आपको दिया जा रहा है, R इक्वल टू x, y वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B एंड x A से बिलोंग कर रहा है और y B से बिलोंग कर रहा है एंड x माइनस y इक्वल टू 2। एक ये रिलेशन आपको x और y के बीच में क्या दिया गया कि ऐसे आपको रिलेशंस निकालने हैं जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखते हैं कौन कौन से होंगे। डिफरेंस इज 2, यानी कि यहाँ एक कंडीशन आप ऐसे और समझ लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू क्या है, y प्लस 2 है। क्लियर। तो देखते हैं कितने हमारे बनेंगे, r x, y। अगर मैं 1 लेता हूं, देखो यहां पर x की वैल्यू y प्लस 2, तो ऐसा कौन सा है भाई एलिमेंट जो इस कंडीशन को फॉलो करे। देखो एक तो है आपका 3, 1। अगर आप y में क्या रखते हैं, 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और कोई एलिमेंट देखिए 4 है, 4 भी नहीं है, और 4, 2। देखिए यहां पर क्या कंडीशन, 2। देखिए एक और आपको मिल गया, कौन सा, 4, 2 जो इस कंडीशन को फॉलो करे। देखो दोनों का डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई क्या आ रहा, 2 आ रहा, 4 माइनस 2 क्या आ रहा, 2 आ रहा। और कोई देख लीजिए 1 का 3 के साथ, लेकिन यहां क्या दिक्कत है आपको, 1 छोटा हो गया 3 बड़ा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, x
x बड़ा है और y छोटा है, तो कौन सा होगा? 3,1 है। एक आपका 3,1 तो मैं लिख चुका हूं पहले। तो ये आपके क्या बन गए? रिलेशन आ गए। बात समझना। अब देखिए इसमें डोमेन भी है और कोडोमेन। देखो डोमेन क्या होता है, इसी से सब कुछ डिफाइन हो जाए, एक एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो रहा है। इसमें डोमेन क्या है? डोमेन सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन। डोमेन क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन। यानी कि डोमेन होता है ए सच दैट ए बिलोंग्स टू आर। ए किस में बिलोंग करे? आर में। बात आ रही समझ में? तो यहां देखो डोमेन क्या है इसका? 3,4। ऐसे आपके दो एलिमेंट आएंगे जो डोमेन कहे जाएंगे। अच्छा, डोमेन के बाद आप बात करेंगे कोडोमेन की। देखिए कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन जो होता है आपका, जो बी सेट होता है, दैट इज ए कोडोमेन। इसके सारे एलिमेंट जो होते हैं वो कोडोमेन बोले जाएंगे। इट मींस कोडोमेन का सेट क्या होगा आपका? वही 1, 2, 3, दैट इज ए कोडोमेन। दो चीजें क्लियर हुई। अब इसी में आता है आपका रेंज। रेंज क्या होता है? देखिए रेंज है सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन। यहां क्या है? 1 है और 2 है। 1, 2 यानी कि B such that B belongs to R. B means second element of the relation 1, 2. तो ये 1, 2 क्या हो गया? इसकी रेंज हो गई। रिलेशन में बस इतना ही अभी सीखना है। और फिर क्या है आपका? इमेज। इमेज एक पर्टिकुलर होगी। अभी हम लोग वेन डायग्राम से सीखेंगे तो वो इमेज क्लियर होगी। तो यहां पर एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि रिलेशन क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A to B। जो भी आपका सेट होगा, रिलेशन फ्रॉम A to B वेयर A and B आर नॉन एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। बात आई समझ में? जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? R से दिखाएंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। एक तो आपका कार्टेशियन रोस्टर फॉर्म है, एक है डिबल्डर फॉर्म। तो जैसे ये लिखा है रिलेशन है ना, x, y, दिस इज ए, ये किस में है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और ये किस में आ गया? रोस्टर फॉर्म में हो गया। बात आ गई समझ में? अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं क्या है। देखो वेन डायग्राम आपके जितनी भी डाउट है ना वो क्लियर कर देगा। देखिए ए सेट है, ये एक सेट है और एक आपका सेट बी है। तो ए में कितने एलिमेंट हैं? 1, 2, 3, 4। और इसमें कितने हैं? 1, 2, 3। अब ए का किसके किसके साथ रिलेशन हो सकता है? देखिए 1 का रिलेशन किसके साथ है? किसी के साथ हो सकता है? ध्यान से देखो, क्योंकि यहां पर देखो एक चीज क्लियर है कि कौन बड़ा है। यहां पे x बड़ा है, तो ये 1 तो किसी से बड़ा है नहीं, इसलिए 1 नहीं होगा। फिर 2 किसी से बड़ा है 1 से, लेकिन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए, वो भी नहीं होगा। तो फिर किसकी बात आएगी? 3 की आएगी। 3 किसके साथ रिलेशन रखता है? 1 के साथ। 3 किसके साथ रिलेशन रखेगा? 1 के साथ। 4 किसके साथ रिलेशन रखेगा? 2 के साथ। तो इसमें दो ही रिलेशन बने, 3 1 से रिलेटेड है और 4 2 से रिलेटेड है। बात आ गई, क्योंकि यहाँ यह क्या है? A to B की बात कर रहा है। A से कहां से? B से। ऐसा नहीं, ये इस तरफ नहीं आ सकता, A to B, क्योंकि ये X एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Y एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए जो आपकी ये एलिमेंट्स हैं जिनकी यहां पर इमेज बनेगी। अब देखिए इमेज 3 की इमेज क्या है? 1 है। 4 की इमेज क्या है? 2 है। बात आ रही समझ में? 3 की इमेज 1 है, 4 की इमेज क्या है? 2 है। क्लियर? तो ये जो इमेज की जो सेट बनता है वही हमारी रेंज कही जाती है। देखो इमेज क्या है? 1 और 2, तो इसका जो सेट बना उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। और कोडोमेन क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स, सारे के सारे एलिमेंट जो बी के होते हैं उनको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। ठीक? और डोमेन वही होते हैं जिनकी इमेज कोडोमेन मिले, वही क्या है आपके? कोडोमेन कहेंगे, डोमेन कहे जाएंगे। बात आ गई समझ में? तो रिलेशन में हमको इतना ही सीखना है, डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है और इमेज क्या है। ठीक है ना? बात आ गई समझ में? अब हम लोग एक्सरसाइज जब करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज 2.2।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सेट दिया गया A 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 14 सभी नेचुरल नंबर है और रिलेशन क्या है A R टू A, यानी A से A का रिलेशन है, यानी कि आपके जो A सेट भी A है और B सेट भी A और रिलेशन है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो ये क्या है y इक्वल टू 3x है। बात समझना। तो मुझे ऐसे रिलेशन बनाने जो x में क्या हो y क्या हो x का ट्रिपल हो, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या आएगा। तो r इक्वल टू x की वैल्यू अगर हम लोग 1 लेंगे तो y क्या आएगा 3, x की वैल्यू अगर हम लोग 2 लेंगे तो y क्या आएगा 6, x की वैल्यू अगर हम लोग 3 लेंगे तो y क्या आएगा 9, अगर x की वैल्यू हम लोग 4 लेंगे तो y क्या आएगा 12, x की वैल्यू अगर हम लोग 5 लेंगे तो क्या आएगा 15। लेकिन 15 a में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। बात आ गई समझ में, इसलिए मैंने लिखा है इसको आपको समझ में आ जाए कि यहाँ 15 आएगा लेकिन 15 हमारे a के एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो हमारे जो रिलेशन बन के आए वो क्या है 1 3 2 6 3 9 4 12। क्लियर, यहां तक आया समझ में। अब देखो क्या क्या पूछा गया, फाइंड द डोमेन। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन। तो 1 है 1 2 3 एंड 4, तो ये आपका हो गया डोमेन। फिर पूछा गया को डोमेन क्या होगा, को डोमेन इसका क्या होगा। तो को डोमेन क्या होगा, पूरा का पूरा आपका A सेट हो जाएगा। को डोमेन क्या होगा 1 2 3 4 5 अप टू 14, यानी ऑल एलिमेंट्स ऑफ B सेट, और B यहां क्या है A है। अब बात करेंगे हम लोग रेंज की। तो रेंज क्या होता है सेट ऑफ इमेजेस, जो भी इमेजेस बनेगी। इमेजेस देखो कौन कौन सी बन रही, एक 3 है 6 है 9 है और 12 है, इसका एक सेट 3 6 9 एंड 12। सो दैट इज ए रेंज। अब इसको जरा वेन डायग्राम में समझ लीजिए। देखिए वेन डायग्राम में तो एक दो आपके पास इस तरह से एक A यहाँ भी है और A यहाँ भी है, तो इनका हमें रिलेशन बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे 11 12 13 एंड 14, और इधर भी आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। देख लिए सारे एलिमेंट। अब देखिए क्या है 1 का 3 से, क्योंकि 1 का 3 से रिलेशन क्या है y इक्वल टू 3x है। तो देख लेना अगर ये 3 है तो इसमें अगर 3 को मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा। 2 का क्या होगा 6 हो जाएगा, 3 का क्या होगा 9 हो जाएगा, 4 का क्या होगा 12 हो जाएगा, 4 का 12 हो जाएगा, 5 का, अब देखो 5 का 15, तो यहाँ 15 है ही नहीं, इसलिए यहाँ भी नहीं है आपका 15। तो ये आपका क्या हो गया एक वेन डायग्राम के थ्रू हो गया। तो बात आई समझ में। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 1। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 गिवन है R, यानी कि एक रिलेशन दिया गया x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 वेयर x इज ए लेस देन नेचुरल नंबर। किस नेचुरल नंबर से 4 से, एंड x1 y बिलोंग्स टू n, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया। देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कंडीशन क्या है, पहले तो x लेस देन 4। तो अगर हम लोग x की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, तो मुझे y क्या मिलेगा, देन y इक्वल टू क्या होगा x प्लस 5, यानी कि अगर हम लोग 1 रखेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा। अगर हम लोग x 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3 तो y मिलेगा 6 7 8। तो इसका जो रोस्टर फॉर्म बन के आया वो आपका आया 1,6, यानी 1 रखने पर क्या मिला 6, 2 रखने पर क्या मिला 7 और 3 रखने पर क्या मिला मुझे 8 मिल गया। सो दिस इज ए रोस्टर फॉर्म। ये आपका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। फिर बात कर रहा है डोमेन की। देखिए डोमेन इसका क्या होगा सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन 1 2 3 1, 2, 3। बात आ रही समझ में।
और इसकी रेंज क्या होगी, एंड रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगी यार 6, 7 एंड 8। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में देखो दो सेट दिए गए हैं, ए इक्वल टू, चलिए सीम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक ए आपको सेट दिया गया 1, 2, 3, 5 और एक बी सेट है आपके पास है 4, 6, 9। बात समझना जरा। डिफाइंड रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। रिलेशन क्या है, आप रिलेशन डिफाइंड हो रहा कहां से, ए से बी के लिए, है ना। इस तरह से आप सिंबल में आप इसको लिख सकते हैं। आर यहां पर रिलेशन का इंडिकेशन है बी के लिए। और आर है क्या, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। यहाँ जो रिलेशन आपको डिफाइन कर रहा है सेट बुल्टर फॉर्म में, वो कर रहा है कि एक्स कॉमा वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। एक्स एंड वाई ऑड, वेयर एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ऐसा उसने क्वेश्चन नहीं कहा। अब देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। सिर्फ आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी इस फॉर्मेट में आपको लेके आना है रिलेशन को। तो देखो ध्यान से देखो, x कॉमा वाई, एक्स माइनस वाई, उसने कोई नंबर नहीं दिया, ऑड नंबर दिया। यानी कि अगर हम लोग 1 और 2 को माइनस करें या 2 को 1 में माइनस करें, जैसे यहाँ रिलेशन तो है हमारा a से b में। अब देखिए 1 का किसके किसके साथ हो सकता है ऑड नंबर, 1, 4 दैट इज ऑड नंबर। आप देखेंगे तो 1 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 3, 3 क्या है ऑड नंबर। और 1 किसके साथ, 6 के साथ भी सही है। 1 और 6 का डिफरेंस क्या होता है 5 दैट इज ऑड। 1 क्या 9 के साथ आएगा, नहीं आएगा। अब बात आएगी 2 की, क्या 2 और 4 हो सकता है, नहीं भाई 2 और 4 का तो इवन हो जाएगा। 2 का 6 के साथ दैट इज आल्सो भी इवन। 2 का 9 के साथ यस दैट इज 7 दैट इज ऑड नंबर। अब बात कर लेंगे 3 की, 3 और 4 दैट इज आल्सो भी ऑड। 3, 4, 3 का 6 के साथ यस 3, 6, क्योंकि डिफरेंस क्या है 3 और 3 क्या है ऑड नंबर है। 3 और का 9 के साथ हो सकता है, नो क्यों, क्योंकि 6 इवन नंबर हो जाएगा। अब बात करेंगे 5 की, देखिए 5, 4 यस, क्योंकि डिफरेंस 1 है और 1 क्या है ऑड नंबर है। ऐसे अगर आप 5 और 6 का ले सकते हैं क्या, यस क्यों नहीं, क्योंकि डिफरेंस क्या है 1 है और 5 पर 9 से नो। तो आपके जो रिलेशन आया रोस्टर फॉर्म में वो ये बन के आया। बात समझ में, तो दैट इज वेरी सिंपल एक्सरसाइज, आसान एक्सरसाइज है, समझ में आ रही होगी। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 की पहले बात करेंगे, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक सेट आपके पास P है और दूसरा क्या है Q है। कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो, डोमेन और रेंज इसकी बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म की बात करेंगे। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को आपको लिखना है, कैसे लिखना है, x, y, सिंपल तरीके से x, y। अब देखिए x और y में क्या रिलेशन है, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि x क्या है y से 2 बड़ा। देखिए 6, 4, 7, 5 इस तरह लिखा ना, या y क्या है, या y क्या है x माइनस 2। अगर x में मैं 2 माइनस कर दूं तो मुझे y मिलेगा, 6 में 2 माइनस करूं तो 4 मिलेगा, 7 में 2 माइनस करें तो 5 मिलेगा। वेयर एंड लिख सकते हैं, एंड x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। बात आ गई समझ में। इस तरह से आपका हो गया रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिखना है, 5 रिलेशन किससे 3 से, 6 का रिलेशन किससे 4 से, और 7 का रिलेशन किससे 5 से। तो ये हो गया आपका किसमें रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब इसका डोमेन क्या है, तो ये सभी सिमिलर क्वेश्चन है। डोमेन क्या है, सेट ऑफ द इमेजेस, क्या इमेज बनेगी 5 है, 6 है, 7 है, इनकी इमेज क्या है 3, 4 एंड 5। तो 3, 4, सॉरी डोमेन लिखना, मैं रेंज लिखने लगा। सो डोमेन लिखना, डोमेन क्या है फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन,
क्या है 5, 6, 7, तो दैट इज ए डोमेन, ये इसका डोमेन हो गया। अब अगर रेंज की बात करें तो क्या आएगा, देखिए रेंज क्या होगी, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन या सेट ऑफ द इमेजेस। क्या है 5 की इमेज क्या है 3 है, 6 की 4 और इसकी 5। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सिंपल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक सेट है आपके पास 1 2 3 4 6 और रिलेशन आपको लिखना है किस तरीके से, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए नहीं आपको, A, B, A एंड B बिलोंग्स टू A, यानी कि दोनों ही सेट आपके A हैं। जैसे वहां P और Q है, यहाँ दोनों साइड में आपके A हैं। और B एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, B एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, मतलब समझना B पूरी तरह से A से डिविजिबल हो। तो देखिए अगर इसको हम लोग पहले कर लें, रोस्टर फॉर्म में कर लें, तो आप इसमें वेन डायग्राम में बना के करें तो मैं समझता हूं आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं। देखिए ये आपका हो गया A और ये दूसरा भी सेट आपका क्या है A है। ये 1 2 3 4 एंड 6, 1 2 3 4 एंड 6। अब देखो कह रहा कि B ये कहाँ है, ये B इसमें बिलोंग कर रहा है और आपका A इसमें बिलोंग कर रहा है, दोनों ही A इसके लिए B इसके लिए। अब कह रहा है B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, तो देखिए 1 1 से डिविजिबल होगा, ये 1 2 को भी डिवाइड कर देगा और ये 1 3 को भी डिवाइड करेगा, 1 4 को भी डिवाइड करेगा और 1 6 को डिवाइड कर देगा। बात आई समझ में। लेकिन ये 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता, 2 किसे डिवाइड कर देगा, इस 2 को डिवाइड कर देगा, 2 किसे डिवाइड कर देगा, इस 4 को डिवाइड कर देगा, 2 किसे डिवाइड कर देगा, 6 को। क्या 3 1 को डिवाइड करेगा, नहीं। 3 2 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल नहीं। 3 3 को डिवाइड कर देगा, 3 6 को भी डिवाइड कर देगा। बात आ रही समझ में। अब देखिए 4 क्या 1 को डिवाइड करेगा, नहीं। 4 2 को, नो। 4 3 को, नो। 4 6 4 को, यस, बट 4 6 को डिवाइड नहीं करेगा। ऐसे 6 केवल 6 को डिवाइड करेगा। बात आ गई समझ में। अब तुम्हें अच्छे समझ में आ गया कि मुझे क्या लिखना है यहाँ पर। अब मुझे 1 के साथ तो सबको लिखना है, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 1 4 एंड 1 6। बात आ रही समझ में। अब देखिए अब 2 किसको किसको डिवाइड किया था, 2 2 को डिवाइड किए थे, तो 2 2 2 4 एंड 2 6। अब बात आई 3 की, 3 ने किसको डिवाइड किया, एक तो 3 को डिवाइड किया और दूसरा 3 ने 6 को डिवाइड किया। अब बात करेंगे 4 की, 4 ने किसको डिवाइड किया, सिर्फ 4 को डिवाइड किया और 6 ने सिर्फ 6 को डिवाइड किया। तो ऐसे आपका ये R किस में आ गया, रोस्टर फॉर्म में आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था। अब सेकंड पार्ट जिसे कह रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा था, फाइंड द डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन। क्या क्या बने देखो, इसमें सभी देखो किसी न किसी एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज यहाँ पर है। और डोमेन कौन होते हैं, जिनकी इमेज मिलनी चाहिए मुझे सेकंड सेट में। तो देखिए यहाँ पर सभी हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। इसे डोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 6, क्योंकि इन सभी एलिमेंट की इमेजेस आपको सेकंड सेट में मिल रही है। फिर बात करते हैं रेंज की। अब देखो रेंज भी आप देख रहे हैं ना, सभी है, कोई भी छूट रहा है एलिमेंट, नहीं छूट रहा है तो सारे एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3 4 एंड 6। तो देखो कितना हेल्पफुल था हमारा वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम से अगर पहले आप वेन डायग्राम बना लेते हो ना, तो सारी आपकी टेंशन, अगर मान लीजिए कोई एक और एलिमेंट होता ना और वो छूट गया होता, तो वो क्या हो जाता, वो उसका आपकी रेंज के अंतर्गत नहीं आता। फिर वो क्या हो, डोमेन तो होते लेकिन वो रेंज नहीं होता। ऐसे हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। सो प्लीज नोटेड इट। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं ना। 6 आपका रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको हम लोग को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद हम लोग डोमेन और रेंज इसका निकालेंगे। अब देखो यहाँ ये लिखा किस फॉर्म में है, ये है A, B की फॉर्म में।
सच दैट वेयर ए इक्वल टू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और यहाँ जो कंडीशन है, नाउ ए इक्वल टू इज गिवन x है एंड b इक्वल टू क्या है, x प्लस 5 है। ठीक, अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं b की। तो b इक्वल टू क्या आएगा, जब a 0 होगा तो 5 आएगा, 1 होगा तो 6 आएगा, 2 होगा तो 7 आएगा, 3 होगा तो 8 होगा, 4 होगा तो ये 9 होगा, 5 होगा तो ये 10 आ जाएगा। बात आ गई समझ में? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r इक्वल टू, देखो 0 था तो क्या था ये 5, 1 था तो क्या था ये 1 लेंगे तो क्या आएगा 6, 2 लिखेंगे तो क्या आएगा 7, जब 3 लिखेंगे तो क्या आएगा 8 और 4 होगा तो क्या आएगा 9 और जब आप 5 लिखेंगे तो क्या आएगा 10। तो इस तरह से हमने इसको रोस्टर फॉर्म में पहले लिख लिया। अब हमारे लिए आसान हो गया। डोमेन क्या है इसका, आप डायरेक्ट बता सकते हो बिल्कुल सिंपल तरीके से। डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो दैट इज ए डोमेन। एंड व्हाट इज अ रेंज, इसकी रेंज क्या है? तो रेंज की बात करें तो देखो रेंज क्या है, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 इसका रेंज है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ x इसमें बिलोंग करता है लेकिन x प्लस 5 के लिए कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब वो कंडीशन दी नहीं गई आपको, ठीक है ना। इसलिए इसका रेंज क्या है 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हो गया ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आर एक्स कॉमा एक्स क्यूब वेयर एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो सबसे पहले आप देखिए x क्या होगा, प्राइम नंबर लेस देन 10। देखो प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ से होता है 2 से, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। आपके ये प्राइम नंबर बनना है। अब हमें r निकालना है, तो r क्या लिख देंगे, इसको सेट बुल्टर फॉर्म में। देखिए जब अगर हम 2 लेंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 लिखेंगे ना तो 8 आ जाएगा ये। और जब हम लोग 3 लेंगे तो क्या आएगा 27, और फिर जब हम लोग 5 लेंगे तो क्या आएगा 125। बात आ रही समझ में? और जब हम लोग 7 लेंगे तो क्या आएगा, तो 7 का कितना होता है 343 होता है। 7 7 जा 49 और 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, 6, ठीक है। तो ये आपका आ गया R। अब देखिए इसमें रोस्टर फॉर्म में ही लिखना था आपको, तो रोस्टर फॉर्म में ही आ गया। तो आगे कुछ पूछना ही है, वैसे अगर चाहो तो बता सकते हो आप। इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा अब 2, 3, 5 एंड 7 इसका डोमेन है। रेंज क्या है इसकी, रेंज की बात करें तो क्या है 8 है, 27, 125 एंड 343, ये इसकी रेंज हो गई। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 7 था, तो सिंपल एक्सरसाइज है। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है a इक्वल टू आपको एक सेट दिया गया है x, y, z और b इक्वल टू दिया गया 1, 2। सो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b, कितने रिलेशन होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। यहाँ देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन a हाउ मनी 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन b दैट इज ए 2। तो हमने ये सीखा है कि हाउ मनी नंबर ऑफ a क्रॉस b, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 3 × 2 दैट इज ए 6, ठीक 6 एलिमेंट। सो हाउ मनी सबसेट, सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या था 2 की पावर n, जबकि n क्या है यहाँ 6। और हमने ये भी सीखा है कि जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो सबसेट किसके, वो सभी क्या होते हैं, जितने भी a क्रॉस b के सबसेट बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, रिलेशन होते हैं। रिलेशन की डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी ना, व्हाट इज ए रिलेशन, रिलेशन दैट इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b में जितने भी एलिमेंट बनते हैं, जितने भी हैं वो सभी उसके क्या है, सबसेट होता है। सो नंबर ऑफ, ये हमने पूछा गया ना फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इक्वल टू 2 की पावर 6।
सो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, ए से बी के लिए 2 की पावर 6 हो जाएंगे। आप चेक कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। कैसे, आप पहले एलिमेंट निकालो, ए क्रॉस बी पता करो, फिर उनके सभी सबसेट निकालो, तो कितने आएंगे 2 की पावर 6। जितने भी सबसेट होंगे वो सभी क्या होंगे, रिलेशन होंगे। अब बात करते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की। देखिए 9th में कह रहा है कि a कॉमा बी वेयर a एंड b बिलोंग्स टू z। ए ओरल क्वेश्चन है, वेयर a माइनस बी एन इंटीजर। पहले आप समझ लीजिए, अगर कोई भी दो नंबर जो इंटीजर्स हो, तो इंटीजर का आप माइनस करो, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, हमेशा क्या रहेगा, इंटीजर ए रहेगा। सो डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स ऑलवेज इंटीजर्स। बात आ गई समझ में। दो इंटीजर का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या आएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, इंटीजर ही डोमेन हो जाएगा। और इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी, रेंज आल्सो भी जेड। रेंज भी क्या है इसकी, जेड। जेड मीन्स, जेड किसको इंडिकेट करता है, इंटीजर को। तो ऐसे अपने एक्सरसाइज 2.2 हो गई। फिर अब अगला अपना कौन सा होगा, फंक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन। और फंक्शन ही मुझे ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग कराएगा, इसलिए फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि सारे जो ब्रांचेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेके चलना है, तभी आप आगे अच्छी मैथ्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।